और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कौशल को शान और कला को पहचान दिलाता कौशल कुबेरों का कारवां ताजनगरी के शिल्पग्राम में पहुंच चुका है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए दस्तकार शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक की कला और संस्कृति बिखर रही है। शिल्पग्राम में मानो लघु भारत सिमट गया हो। 41वीं हुनर हाट की शुरुआत बुधवार से हो चुकी है। 18 से 29 मई तक आयोजित होने वाली इस हाट का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। मगर इससे पहले ही यहां विभिन्न प्रदेशों से आए दस्तकार और शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर चुके हैं। शिल्पग्राम में गुरुवार सुबह 11 बजे हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देश भर से आए शिल्पियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। दिक्कत क्या है कि धर्म की पॉलिटिक्स और भय का पेशा, जो लोग धर्म की पॉलिटिक्स और भय के पेशे करते हैं वो इसी तरह के बेसुरे बयान देंगे। और कुछ लोग जो है वो आज सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी में लगे हुए हैं। वोट में मैटर है, वोट पर विश्वास करिए। इस देश की एकता, इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने को किसी को इजाज़त नहीं दी। अखिलेश जी ने बयान दिया है कि जहाँ पेड़ के नीचे मूर्ति लगा दो, पत्थर लगा दो, लाल रंग कर दो, मंदिर बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कि हताश निराश प्राणियों के बयान आते रहेंगे, हर एक के बयान का जवाब देना जरूरी थोड़ी। 32 राज्य और यूनियन टेरिटरी के लोग यहाँ पर आए हैं और आप देख रहे हैं कि ये मेरा गाँव मेरा देश के ऊपर यहाँ पर पूरे देश का खाना कास्ट का काम, लोहे का काम, स्टील का काम, तांबे का काम, चांदी का काम और मिट्टी का काम, ऐसा करके कला को भी जीवित कर रहे हैं और कलाकारों को। आज सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया है। ये 41वां हुनर हाट है और मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों देश के जो कलाकार हैं, जो शिल्पकार का प्लेटफार्म मिलता है और यहाँ पर सभी राज्यों के स्थानीय उत्पाद किया गया है बेहतर ढंग से। साथ जो स्थानीय उपलब्ध किया गया है बहुत बेहतर ढंग से किया गया। मैं भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को, आदरणीय नकवी साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगरा जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा केंद्र है पर्यटकों का, पर इस प्रकार का आयोजन से देश की संस्कृति को लोगों को जानने का अवसर मिलेगा और जो हमारे शिल्पकार भाई हैं विभिन्न प्रदेशों से आए हैं उनके एक अच्छा देखिए, चूंकि पूरा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए अतिरिक्त से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सही है कि जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का आएगा उसका हम सब अनुपालन करेंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी मिली है कि वहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं और जो दीवारें हैं, भित्तियाँ हैं, उन पर विभिन्न हिंदू जो हमारे समाज की जो कलाकृतियाँ हैं वो अंकित हैं या चिन्ह अंकित हैं और इस बारे में भी विस्तृत जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मुझे मिल रही है। दरअसल आप ओवैसी जी को जानते हैं, केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जबकि भारत संविधान और न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी उसका हम हम इनकी अभी मुझे विनीत जी अभी मुझे जानकारी मिली है, इनकी मदद करेंगे और जो भी कर सकते हैं पुलिस प्रशासन कहेंगे मदद की जाए, तत्काल बरामद किया जाए। हुनर हाट में असम, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल आदि प्रदेशों की कला और संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। उद्घाटन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कहा कि आज ताज के साए में लघु भारत की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ शिल्प, कला और संस्कृति का अनूठा संगम है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, जो सही होगा वही सामने आकर रहेगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटिजन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।